नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुख करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी में सपा नेता रेहान खान पर जमीन के सौदे में 36 लाख रुपए हड़पने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित व्यापारी ने अब पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं हिंदू समाज और ब्राह्मण समुदाय पर विवादित टिप्पणी के मामले में भी रेहान खान पहले से ही कानूनी और राजनीतिक विवादों में घिरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी के विवादित नेता रेहान खान पर जमीन के नाम पर 36 लाख रुपए हड़पने का आरोप है। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हुए अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग की है। लखीमपुर खीरी के पलिया इलाके में सियासत और जमीन के सौदे का खेल अब आम आदमी की जेब और सुरक्षा पर भारी पड़ता जा रहा है। लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील का रहने वाला व्यापारी सीताराम गर्ग आरोप लगाता है कि सपा नेता रेहान खान ने उससे करीब 7 एकड़ जमीन खरीदने का सौदा तय किया। सौदा लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की रकम पर होना बताया जा रहा है, जिसमें एडवांस के तौर पर 36,20,000 रुपए लिए गए। व्यापारी का आरोप है कि मोटी रकम लेने के बावजूद ना तो जमीन का रजिस्ट्री बैनामा कराया गया है और ना ही एडवांस की रकम वापस की गई। 3 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद जब व्यापारी ने पैसा वापस मांगे तो डराने धमकाने का सिलसिला शुरू हो गया। सीताराम का कहना है कि रेहान खान अपने 2 बेटों के साथ मिलकर उसे जान से मारने की धमकी देता है और राजनीतिक रस्सों का हवाला देकर केस न करने का दबाव बनाता है। व्यापारी का एक शपथ पत्र भी सामने आया है, जिसमें रेहान खान द्वारा 36 लाख रुपए लेने और रकम लौटाने की बात स्वीकार करने का दावा किया जा रहा है। पीड़ित व्यापारी अब पुलिस अधीक्षक से मिलकर पूरे प्रकरण की लिखित शिकायत कर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग कर रहा है, जिसके बाद सपा नेता रेहान खान फरार हो गया है। रेहान खान के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ कई फोटो वायरल हो रही हैं। आरोप है कि इन्हीं नजदीकियों और राजनीतिक पहुंच का हवाला देकर वह अपने खिलाफ कार्रवाई न होने का रौब लोगों को झाड़ता रहता है। पीड़ित व्यापारी सीताराम गर्ग ने बताया कि 7 एकड़ जमीन का सौदा हुआ, 36,20,000 रुपए एडवांस दिए, न जमीन मिली न पैसे लौटाए, ऊपर से मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सलमान खान की रिपोर्ट। कल 29/12/2025 को ग्राम कुकरा के अंदर बिजली पासी लाखन पासी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की जमीन पूजन के लिए हम लोग सारे लोग इकट्ठा हुए थे। मनुस्मृति के लिखे हुए कुछ लेखों को मैंने पढ़ा। अगर कहीं उन लेखों से किसी को आपत्ति होती है या किसी को ठेस पहुंची है, मैं उन शब्दों को अपने वापस लेता हूं और मेरा मनसा कोई ये नहीं है किसी को ठेस पहुंचाना। मैं हमेशा सामाजिक काम करता हूं और सामाजिक लोगों के बीच ही रहता हूं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को ठेस पहुंचाना या किसी के दिल को ठेस लगाए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। मैं सीताराम गर्ग पलिया का रहने वाला हूँ। मेरे साथ रेहान खान समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत ही दबंग और गुंडे किस्म के आदमी हैं। उन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी करके फ्रॉड किया। मेरे को ज़मीन दिखाई कुछ और मुझसे जबरदस्ती ज़मीन दिखा के पैसे ले लिया कि मैं आपको ज़मीन दूंगा। मेरे 36,20,000 उन्होंने हड़प लिए हैं। मैं उनसे पैसा मांगता हूँ तो मुझको जान से मारने की धमकी देते हैं और गंदगी गालियाँ बकते हैं। मैंने सब पैसा ब्याज पे लेकर दिया। मेरे अपने कोई रुपया नहीं था। मेरी 2 जवान बेटियाँ, उनकी शादी करनी है। मेरा व्यापार भी सब प्रभावित हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा पैसा भी नहीं देता, ना ज़मीन दे रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं कहीं आत्महत्या ना कर लूँ इस चक्कर में। कोई बड़ी बात नहीं कि मेरे साथ कोई दुखद घटना हो जाए और इसका जिम्मेदार रेहान खान होगा। सर, शिकायत मैंने पलिया थाने में करी, लेकिन उन्होंने कुछ सुनाई नहीं की। मुझे लगता है कि उसने कुछ पैसा खिला दिया होगा उनको इस चक्कर में। हाँ, मैं आज पुलिस अधीक्षक जी से मिला हूँ। उन्होंने संभवतः आश्वासन दिया है मुझे कि मैं आपकी कार्रवाई करूंगा और आपका कार्य जल्दी निपटाऊंगा करूंगा, ये कहा है उन्होंने मुझसे। मैं बहुत हाँ, मुझको ये बताया था उन्होंने कि मैं समाजवादी पार्टी का टिकट ले रहा हूँ और मेरे खिलाफ कोई शिकायत करोगे तो मैं जान से मार डालूंगा। मेरी बहुत ऊपर तक पहुँच है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी शिकायत कहीं मत करना। मुझे धमकाता रहता है जब पैसा नहीं देता है। जी बताइए। लखीमपुर के पलिया क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के रेहान जी हैं, जो कि क्षेत्र में कई तरीके से विवादित रहे हैं पहले से। उन्होंने मनुस्मृति में बयान दिया है। मनुस्मृति कहीं भी ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं करती है।
मनुस्मृति पूरे समाज को, चाहे वो किसी वर्ण का व्यक्ति हो, उसको जोड़ने की बात करती है। लेकिन उन्होंने जिस राजनीतिक मंच से उन्होंने बोला है, जिस तरीके बोला, वो समाज के तोड़ने का काम करते हैं। मैं रेहान जी से कहना चाहता हूं, अगर इतना ही शौक है तो वो मनुस्मृति को पूरी तरीके से पढ़ें। और आज समय आ गया है कि जिस डर के मारे उनके बुजुर्गों ने परित्याग कर दिया था सनातन धर्म का तलवार के बल पर, आज उनको समय है कि मनुस्मृति पढ़ करके पुनः अपनी घर वापसी करके वो सनातन परिवार में आ सकते हैं और आराम से मनुस्मृति पर व्याख्यान दें, आए और कथावाचक बने और जगह जगह समाज करें। लेकिन जब गलत तरीके से समाज तोड़ने के लिए व्याख्या की जाती है तो हिंदू समाज से असहनीय है और इसके लिए प्रशासन मांग करता है ऐसे लोगों जो समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन करे।